अब हम बात करने जा रहे हैं दुर्मिल सवैया के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि दुर्मिल सवैया क्या होता है और इसके उदाहरण को हम कैसे पहचान सकते हैं। परीक्षाओं में दुर्मिल सवैया से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिन पर हम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं हम दुर्मिल सवैया के बारे में। अब हम बात करते हैं दुर्मिल सवैया छंद के बारे में। तो दुर्मिल सवैया छंद जो है यह छंद के वर्णिक छंद के अंतर्गत सवैया छंद के अंतर्गत आता है, उसे हम दुर्मिल सवैया छंद कहते हैं। इसका हम नियम और उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि दुर्मिल सवैया छंद जो होता है इसके प्रत्येक चरण में यानी कि प्रत्येक लाइन में प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। 24 वर्ण पाए जाते हैं। वर्ण यानी कि अक्षर पाए जाते हैं। तो दुर्मिल सवैया के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण या फिर अक्षर होते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण, अक्षर या फिर लेटर ये पाए जाते हैं। और दूसरा बात ये है कि ये जो हमारा फार्मूला होता है या माता, राज, भान, सलगा, तो इस फार्मूला के जरिए हम क्या करते हैं, गढ़ निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कुल हमारे पास 8 सगड़ पाए जाते हैं। कितने सगड़ पाए जाते हैं? 8 सगड़ पाए जाते हैं। अब सगड़ किसे कहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं स में कोई मात्रा नहीं है यानी कि लघु, ल में कोई मात्रा नहीं है यानी लघु, ग में मात्रा है यानी कि गुरु। मतलब लघु लघु गुरु क्रम से 8 सगड़ पाए जाते हैं। अब 8 सगड़ हैं यानी कि कितने सगड़ है? 8 सगड़ है। और प्रत्येक सगड़ में कितने अक्षर होंगे? 3 अक्षर होंगे यानी कि 8 तिया 24 वर्ण पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ और इस उदाहरण के जरिए हम दुर्मिल सवैया छंद को समझने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दुर्मिल सवैया छंद का एक उदाहरण लिख लिया है। तो सबसे पहली बात कि प्रत्येक चरण में 24 वर्ण यानी कि अक्षर होते हैं। गिन के देखते हैं कि इस चरण में 24 अक्षर है या नहीं है। सिर्फ अक्षर या लेटर गिनना है, हमें मात्रा नहीं गिनना है। तो जैसे ब एक अक्षर हो गया, ना दूसरा अक्षर हो गया, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास 24 वर्ण है यानी कि बात सही है कि इस चरण में 24 वर्ण है हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास सगड़ 8 सगड़ है कि नहीं। चूँकि 24 वर्ण है और 8 बार सगड़ लिखेंगे तो ये खुद ही 24 वर्ण हो जाएंगे, इसलिए लघु या गुरु अंत में आने का सवाल नहीं उठता है। अब देखते हैं जैसे ब में छोटा ई की मात्रा है यानी कि ये लघु हो गया। न में छोटा ऊ की मात्रा है यानी ये लघु हो गया। स में आ की मात्रा है, बड़ी वाली आ की मात्रा है, इसलिए यह गुरु हो जाएगा। तो लघु लघु गुरु मिला, लघु लघु गुरु ही होता है सगड़। यानी कि ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सगड़। एक बार सगड़ मिल चुका है। अब 1 2 3 वर्ण के बाद देखते हैं ध में लघु है, न में लघु है और का में गुरु है यानी कि लघु लघु गुरु। एक बार फिर से हमें मिल गया सगड़। अब यहाँ ल से देखते हैं हम, ल से यहाँ तक देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? लघु हो गया, हमें छोटा ई की मात्रा लघु हो गया, अब हमें बड़े ई की मात्रा गुरु हो गया यानी कि एक बार फिर से हमें सगड़ मिल गया। अब इसमें इन तीनों अक्षरों को देखते हैं। र में छोटा ऊ है इसलिए लघु लघु गुरु, ये भी लघु लघु गुरु, ये भी लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और अंत में लघु लघु और गुरु। तो देखते हैं अब हमें कितने बार सगड़ मिले हैं। ये हमारा पहला सगड़, ये दूसरा सगड़, ये तीसरा सगड़, ये चौथा, ये वाला सगड़ हमारा 5वां सगड़ हो गया, ये 6वां सगड़ हो गया, ये 7वां सगड़ हो गया और ये 8वां सगड़ हो गया। यानी कि कुल मिला के हमें 8 बार सगड़ मिल चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस उदाहरण में हमें 8 सगड़ मिले और वर्ण को गिने हैं तो कुल 24 वर्ण मिले हैं, इसलिए यह दुर्मिल सवैया है। जितने भी ऐसे छंद हैं जिसके चरण में 24 वर्ण हो और उन वर्णों में सगड़ कुल 8 बार पाया जाए, वह दुर्मिल सवैया के ही अंतर्गत आएगा। उम्मीद करता हूँ कि दुर्मिल सवैया आपको समझ में आया होगा।